Escherichia coli, fully labeled with 15 nitrogen isotopes, is allowed to grow in nitrogen 14 medium. The two strands of DNA molecules of the first generation bacteria have. तो E. coli है, E. coli को लेबल किया गया है नाइट्रोजन 15 से और उसको ग्रो किया गया है नाइट्रोजन 14 मीडियम में. टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया हैव. तो दो स्ट्रैंड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स के हैं जैसे ही फर्स्ट जनरेशन हुई बैक्टीरिया की तो उसमें क्या होगा. देखो पहले तो लेबल किया गया है N15 से, तो ओल्ड जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो नाइट्रोजन 15 से लेबल्ड होगा, उसमें नाइट्रोजन 15 होगी. और जो नया वाला अब सिंथेसाइज होगा रेप्लिकेशंस के बाद उसमें न्यू वाले में क्या होगा, नाइट्रोजन 14. ठीक है, ये होगा. और जब दो डीएनए हैं तो दोनों डीएनए को अगर हम देखेंगे डेंसिटी के उसमें तो हमें इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलेगी. ठीक है, ना तो हमें N15 वाली डेंसिटी मिलेगी डीएनए की, ना तो वो डेंसिटी मिलेगी जो कि नाइट्रोजन 14 लेबल्ड डीएनए के पास है. इसकी एक अलग ही डेंसिटी होगी जो इन दोनों के बीच में आएगी. ठीक है, 15 के और 14 के. तो ऑप्शंस देखते हैं. लिखा हुआ डिफरेंट डेंसिटी, बिल्कुल सही है, डिफरेंट डेंसिटी मिलेगी. एंड डू नॉट रिसेंबल पेरेंट डीएनए, और पेरेंट डीएनए से अलग होगा ये वाला. ठीक है, ये है पेरेंट डीएनए, तो ये न्यू वाला डीएनए है, तो ये न्यू वाला डीएनए पेरेंट डीएनए से अलग होगा. ठीक है, ये भी ठीक है. डिफरेंट डेंसिटीज बट रिसेंबल पेरेंटल डीएनए, अलग अलग डेंसिटी तो होगी, रिसेंबल पेरेंट डीएनए से मिलता जुलता होगा नहीं. सेम डेंसिटी नहीं होगी, रिसेंबल पेरेंट डीएनए से रिसेंबल नहीं होगा. सेम डेंसिटी होगी, सेम डेंसिटी नहीं होगी. बट डू नॉट रिसेंबल पेरेंट डीएनए तो होगा. तो हमें ऑप्शन ए ही है जो कि बिल्कुल करेक्ट है.